जब जब कोई मराठी का अगर आदर नहीं करेगा ना, वो मार खाने ही वाला है। मराठी का आदर जो महाराष्ट्र में आना चाहता है, जो अपना पेट भरना चाहता है, जिनको लगता है कि महाराष्ट्र में अपने बीवी बच्चियाँ सेफ है, सुरक्षित है, उनको मराठी आनी चाहिए। जो मराठी का आदर नहीं करेगा वो पीटेगा। यानी आप बोल रही हैं कि आगे भी ऐसी घटनाएं होंगी, अगर मराठी में बात नहीं करेंगे तो मारपीट करेंगे मन से मुझे वाले। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मराठी क्यों नहीं बोलना है, और हिंदी मराठी कितना फ़र्क है आप मुझे बताओ। हिंदी मराठी देवनागरी लिपि है दोनों में, मराठी के बाद हिंदी पैदा हुई है। और जो हिंदू हिंदू धर्म की जो कर रहे हैं ना, हिंदू धर्म का विरोध हो रहा है मराठी भाषा बोलने पे। हिंदी भाषा किसने बनाया? जो मुगलों की भाषा है, जो व्यवहार में लाया था, वो आप लोगों को अच्छी लग रही है। जो महाराष्ट्र की, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुनर्जीवित किया है, वो मराठी। अब इन महिला का ये कहना है कि अगर आपको महाराष्ट्र में रहना होगा तो मराठी बोलनी पड़ेगी, नहीं बोलोगे तो थप्पड़ पड़ेगी, मारपीट होगी। वाह, क्या गुंडागर्दी की सरकार है। और क्या ही जवाब दें इन महिला को, जिनके दिमाग में भूसे के अलावा कुछ नहीं भरा है। भाषा किसके आधार पे हमने बनाई? भाषा इसलिए बनाई गई थी ताकि दो लोग बैठ के बातचीत कर सके, सुलह मशवरा कर सके और अपने विचारों को साझा कर सके, ना कि मेरी भाषा में बोलो तुम्हारी भाषा में बोलो कह के दंगा कर सके। महाराष्ट्र के लिए गुंडागर्दी करना और गुंडागर्दी करके सरकार चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। महाराष्ट्र में आए दिन ये होता है। कुणाल कामरा का केस ले लीजिए या कोई भी केस ले लीजिए, वहां पर लोग दबंगई दिखाते हैं, एक दूसरे से लड़ने और मारने पीटने के लिए खड़े रहते हैं। वो लोग अपने खुद के भी सगे नहीं है, वो मराठी मराठी आपस में भिड़े रहते हैं। चाहे वो दो भाई हों ठाकरे, आप जानते हैं उनको अच्छे से, वो भी आपस में गुथे रहते हैं। पर अब जब उन्हें लगा कि परम पूज्य बाला साहेब ठाकरे जी की जो विरासत थी हिंदुत्व की, वो तो हम खो ही बैठे हैं कांग्रेस से हाथ मिला करके, और सब कुछ जो है पानी पानी हमने कर दिया है, सत्ता में हम दोबारा नहीं आ पा रहे हैं, तो अब क्या करें? तो दोनों भाइयों का भरत मिलाप हो गया। भरत मिलाप ऐसा कि भाषा के आधार पर मारपीट करेंगे और मराठियों को एक साथ जोड़ के रखेंगे। ये सारे मराठी नहीं चाहते। मैं आपको बहुत सारे क्लिप्स ऐसे सुनवाता हूँ। ये एक क्लिप आप ये देखिए, इसमें लोग क्या कह रहे हैं। ये लोग भी मराठी। नहीं, कोई भाषा की दबाव नहीं होना चाहिए भाई। जो नहीं बोल पाता उसके लिए क्या कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, जो यहाँ पे बरसों से रह रहे हैं उनको भी कोशिश करना चाहिए बोलने का। हाँ, यहाँ का समाज है, उनके साथ में मिलकर रहने का, यहाँ की भाषा है, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और उनके साथ मिलकर रहना चाहिए। और ये कोई दबाव ना होना चाहिए जरूरी। के अलावा भी और भी मुद्दे हैं आपके। हाँ हाँ, रोजगार है, बहुत सी मुद्दे हैं। बेरोजगार है लोग, रोड पे धंधे कर रहे हैं। मराठी आदमी कितने रोड पे धंधे कर रहे हैं, उनके लिए रोजगार ढूंढो पहले। मराठी आदमी 15,000 2,000 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए पहले रोजगार ढूंढिए। ये भाषा क्या है? भाषा रोजगार थोड़ी देगा, भाषा उनको धंधा दे। जो गुजराती भाषी है, मराठी भाषी है, सब मिल के यहाँ रह रहे हैं। यहाँ कोई किसी से कोई खिलाफ नहीं है, सब लोग मिल के रह रहे हैं। अब देखिए इन भाई साहब ने कितनी अच्छी बात कही है कि आपको अगर बात करनी है तो रोजगार के मुद्दे पे बात करिए, आपको बात करनी है तो विकास के मुद्दे पे बात करिए, जो ब्रिज आपके यहाँ गिर जाते हैं उन मुद्दों पे बात करिए। ठीक है, उन मुद्दों पे बात करिए जहां पर लोग, मराठी लोग मिनिमम वेज से भी कम पर काम करने को तैयार है। उनके पास रोजगार नहीं है, सुविधाएं नहीं है, उन सुविधाओं पे बात करिए। आपने कितना इंडस्ट्री को डेवलप किया है उन पर बात करिए। ग्लोबलाइजेशन पर आप कैसे कनेक्ट कर पाएंगे जहां आप अपनी भाषा को बचाने के लिए दूसरे राज्य से लोगों को नहीं आने दे रहे? सोचिए अंग्रेज आकर के या बाहर के विदेशी आकर के किस तरीके से यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जब तक आज के टाइम में जहां ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो वो राज्य कैसे तरक्की करेंगे? क्या आपने कभी सुना है कि गांव, एक छोटा सा गांव अपने ही यहाँ खाना बनाना पकाना सब करता है और किसी से कनेक्ट नहीं होता और उस गांव का कोई डेवलपमेंट हुआ है? कोई सेंटिमेंटल लोग जरूर मेरे से ये बात कहेंगे कमेंट में कि गांव इसलिए ही बहुत अच्छे हैं। पर भैया, अगर गांव सच में अच्छे हैं तो सुविधाओं के लिए शहर क्यों भागते हो? क्योंकि आपको सुविधाएं चाहिए, आपको अपने बच्चे के लिए एक अच्छी एजुकेशन चाहिए, एक अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, अच्छी कंस्ट्रक्टेड रोड चाहिए, अच्छे बिल्डिंग, एसी कंस्ट्रक्टेड, वेल स्ट्रक्चर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का आप डिमांड करते हैं, इसलिए आप शहर आते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि अच्छा हो रहा है कि वो कंजर्व रहें, मराठी लोग आपस में ही खाएं बनाएं पकाएं और सब व्यापार आपस में करें और कोई नॉर्थ बेल्ट का उनके वहां ना जाए, तो मैं एक बात बता दूं, वो सरकार के आगे बढ़ने की नहीं, गिरने की नींव तैयार कर रहे हैं। क्योंकि अगर राज्य आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, एक राज्य से
जो मैन फोर्स है, जो श्रम है, वो दूसरे राज्य नहीं जाएगा तो वहां पर डेवलपमेंट कैसे होगी? क्या सिर्फ मराठियों के वहां पर डेवलपमेंट करने से डेवलपमेंट हो जाएगी? अगर ऐसा है तो यूपी बिहार से जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, जो लोग गुजरात में रह रहे हैं, जो लोग आपके साउथ में जाकर के रह रहे हैं, आप देखिए उन्होंने किस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। बैंगलोर अगर आप जाते हैं तो बैंगलोर में जितने लोग कर्नाटका के नहीं है, उससे ज्यादा लोग हिंदी भाषी बेल्ट के हैं, और उनके द्वारा किया गया काम आज बैंगलोर को बैंगलोर सिटी बनाता है और वर्ल्ड क्लास सिटी बनाता है। अगर आप इस तरीके से कंजर्वेटिव रहेंगे तो एक बात बताइए, ये तो वही हुआ कि मैं खुद ही खेती करूंगा, उसमें सब्जियां उगाऊंगा, खाऊंगा, सोऊंगा और मर जाऊंगा। व्हाट इज अबाउट द डेवलपमेंट? आप ये सोचिए, आप आने वाली जनरेशन को क्या देंगे? सिर्फ मराठी लैंग्वेज का एक डोम जिसके अंदर वो, जिसके छत्र छाया के अंदर वो पलेंगे, या फिर उन्हें कनेक्ट करेंगे विश्व के साथ, ताकि उन्हें भी देखने को मिले कि किस लेवल पर हमारे जो है साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई है, किस लेवल पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। ये भाषा के आधार पर राजनीति करना बंद करे महाराष्ट्र की सरकार। उनका ये कहना कि हर किसी हिंदी भाषी बेल्ट वाले को मराठी आनी चाहिए अगर वो यहाँ काम करते हैं। सुनिए एक बार फिर से इस महिला की बात, कितनी अभद्र तरीके से जो है अपनी बातों को रख रही है। कोई बात नहीं, मनसे के ऊपर बहुत सारे गुने हैं, मेरे ऊपर भी है, होते रहते हैं, और ये मराठी भाषा के लिए, महाराष्ट्र के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये गुना लेने के लिए हम लोग रेडी है। अभी जो यहाँ पे आने वाले हैं या जो यहाँ पे बसे हैं, उनको सोचना है कि मराठी भाषा में बात करनी है या नहीं करनी। मैम लेकिन हमने ऐसे भी घटनाएं देखी हैं, पहली घटना नहीं है, इसके पहले महिलाओं को पीटा गया, बुजुर्ग को पीटा गया, बैंक में घुसकर कर्मचारी को डराया धमकाया गया। अब आप किसी की निजी प्रॉपर्टी में जो उन्होंने खरीदा है, यहाँ पर दशकों से वो अपना धंधा चला रहे हैं, अब उनका कहना है कि आपके लोग यहाँ पर पहले भी आते थे, एकाएक ये मुद्दा क्यों उठाया गया कि नहीं मराठी में बात करो वरना मारेंगे? दशकों से अगर इनका धंधा यहाँ पे है तो एक बच्चा अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में डालते हो ना, 10वीं तक कितनी भाषा सीखता है? हिंदी, मराठी, इंग्लिश। ये दशकों से अगर यहाँ पे है तो मराठी क्यों नहीं सीखा? उन पर भी एफआईआर होती है। तो आपको लगता है कि ऐसे अगर लोग आ रहे हैं तो आप उन्हें वेलकम करिए, लेकिन इस प्रकार मारपीट करना ये कहाँ तक से? एक चीज़ है ना, कैसे है कि हर स्टेट की, अगर मैं कर्नाटक नहीं गई क्योंकि मुझे वो भाषा नहीं आती है, जिस दिन मैं सीखूंगी उसी दिन मैं जाऊंगी। यही सवाल है। आपको कितनी भाषाएं आती हैं? मुझे हिंदी, इंग्लिश, मराठी। तो अभी हिंदी और इंग्लिश किसी राज्य की भाषा है नहीं, तो आप महाराष्ट्र में आजीवन रहेंगे? हिंदी भाषा जो है मैं सीखूंगी, क्यों नहीं जाऊंगी? इंग्लिश तो आती है ना, मुझे इंग्लिश तो आती है ना, तो मैं जाऊँ। तो मुंबई भी महाराष्ट्र का हिस्सा है, वहां पर भी सबको मराठी आती है। स्टिल जो बॉलीवुड की मूवीज हैं वो सारी की सारी हिंदी में बनती हैं। हिंदी बेल्ट से अनाप शनाप पैसा हम मूवीज में खर्च करते हैं, मूवीज देखते हैं जा करके, और वो सारी मूवीज किस में बन रही हैं? मैक्सिमम हिंदी भाषा में बनाई जा रही है। मोटा पैसा आ रहा है हिंदी भाषी बेल्ट की तरफ से, साला लूट लो, पर बोलनी आपको मराठी पड़ेगी जब आप हमारे यहाँ आओगे। हाँ, पैसा हम आपका ठूस लेंगे। हिंदी भाषी लोगों से इतनी नफरत, ये नफरत सिर्फ नॉर्थ बेल्ट के लोगों से है और किसी से नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी जानते हैं तो आपको पीटा जाएगा ना। अगर आप हिंदी जानते हैं और सर पे टोपी है और आपने एक स्पेशल तरह का गमछा पहना हुआ है तो आपको छोड़ दिया जाएगा। हिंदी भाषी होने के लिए पीटा नहीं जाएगा। चाहे आप हैदराबादी में हो, चाहे आप यूपी बिहार के, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। ये सोचते हैं जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो ठीक है। इन महिला को सुन लीजिए, इनका कहना है कि इंग्लिश बोले ठीक है, मराठी बोले ठीक है, पर हिंदी नहीं चलेगी। क्यों भाई? क्या इंग्लिश तुम्हारे पिताजी दे गए थे तुम्हें? इंग्लिश तो ना भारत की भाषा है ना कभी थी। छोटी छोटी बोली भाषाओं का देश इंग्लिश तो कभी जानता ही नहीं था अंग्रेजों से पहले। उसके बाद भी ये कहना कि इंग्लिश तो ठीक है, हिंदी बुरी है। हिंदी बुरी नहीं है, हिंदी बोलने वाले नॉर्थ के लोग बुरे हैं। वहां पर सरकार अपना गुट बनाना चाहती है और उसके लिए भाषा की गंदी राजनीति हो रही है। वहां के लोग नहीं चाहते। चाहे आप इन बुजुर्ग आदमी को सुन लीजिए,
ये भी नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में भाषा की राजनीति। भाषा पर राजनीति जरूर। रोजगार का जरूरी है। भारत में बहुत सारे भाषा है, तो ये नहीं है कि सब भाषा मेरे को सीखने का है, लेकिन सबसे मिलके रहना है, ये तो इतना भी। वोट दे रहे हैं, अपना टैक्स दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं सरकार रोजगार और शिक्षा और काम पर बात करे, भाषा जरूरी नहीं है। करेक्टली, भाषा की राजनीति खत्म। हाँ, खत्म होना चाहिए, राइट। तो सुना आपने, महाराष्ट्र के आम लोग भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करते। मैं खुद भी महाराष्ट्र में रहा हूँ 1 साल, और मुझे पता है कि महाराष्ट्र के लोग इतने भी बुरे नहीं हैं। बुरे उनको बनाया जा रहा है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी उनके भोलेपन का फायदा उठा रही हैं और उनके दिमाग में एक भूसा भर रही हैं कि आप मराठी हैं, आपको मराठी बोलनी चाहिए, और हिंदी भाषी आपके दुश्मन हैं। अगर वो मराठी नहीं बोलते हैं, उनके साथ मारपीट करो, दंगा करो। फंसेगा कौन? आम लोग। पिसेगा कौन? आम लोग। चमकेगी किसकी राजनीति? जो सत्ताधारी हैं उनकी, जो विपक्ष में हैं उनकी, भाषा के आधार पर। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।